जांजगीर चांपा जिले के चांपानगर में आज आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का एक भव्य आयोजन देखने को मिला। परशुराम चौक स्थित भालेराव स्टेडियम में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में 210 परिवारों ने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म में घर वापसी की। यह आयोजन अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के नेतृत्व में शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। चांपानगर में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में धार्मिक विधि विधान, हवन पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 210 परिवारों की सम्मान पूर्वक घर वापसी कराई गई। इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने सभी परिवारों का पांव धोकर उनका स्वागत किया, जिसे आयोजकों ने सेवा और समर्पण का प्रतीक बताया। घर वापसी करने वाले परिवारों ने कहा कि वो अपने मूल सनातन संस्कारों और परंपराओं से पुनः जुड़कर आत्मिक संतोष महसूस कर रहे हैं। कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय बताया। समाज को जोड़ने का संदेश है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि हमारा प्रयास किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और लोगों को उनकी संस्कृति का जड़ों से जोड़ने का है। सनातन धर्म की परंपरा हमेशा से समावेशी और सहिष्णु रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जाति, वर्ग और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और सांस्कृतिक चेतना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कानूनी जागरूकता पर भी जोर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने बताया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन से जुड़े विषयों पर शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है। उनका कहना था कि समाज में जागरूकता और कानून दोनों जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति दबाव या प्रलोभन में आकर निर्णय न ले। धार्मिक संगठनों की सहभागिता हिंदू सम्मेलन में अखिल भारतीय धर्म जागरण, अखिल भारतीय घर वापसी अभियान, धार्मिक विद्वान, समाज सेवी संगठन और आरएसएस के स्वयं सेवकों की सक्रिय भागीदारी रही। वक्ताओं ने हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत, पारिवारिक मूल्यों और जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अपनी परंपराओं को समझने और अपनाने की अपील की। भविष्य की योजना आयोजकों ने बताया कि आने वाले समय में नगर, जिला और प्रदेश स्तर पर ऐसे सांस्कृतिक सामाजिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत गांव-गांव जाकर संस्कार, संस्कृति और सामाजिक एकता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चांपा में आयोजित यह विशाल हिंदू सम्मेलन आस्था के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देने वाला आयोजन बनकर सामने आया, जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से अपने मूल संस्कारों से पुनः जुड़ने का संकल्प लिया। शुभांशु मिश्रा की रिपोर्ट। विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हमारी मातृशक्ति आदरणीय अंजुम कबीर दीदी जी और उनकी पूरी टीम धर्म जागरण समन्वय विभाग के तत्वाधान से हमारे युवा टोली सब लोगों ने मिलकर के ये भव्य आयोजन किया, जिसमें यह ऐतिहासिक कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण का आयोजन हुआ, जिसमें संत के सभी हमारे प्रबुद्धगण यहाँ उपस्थित थे। उनके चरणों में नमन करता हूँ और गर्वान्वित हूँ ये बता करके कि 210 धर्मांतरित सदस्यों के, जिनका गलत तरीके से धर्मांतरण हुआ, उनका पैर पखार करके हम लोगों ने पुनः सनातन धर्म में उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। यह घर वापसी का कार्य, पैर पखारने का जो हमारे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसी कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस कार्य को सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक आखिरी धर्मांतरित हिंदू पुनः अपने सनातनी पूर्वजों से नहीं जुड़ता, क्योंकि हमारा मानना है सनातन ही भारत की आत्मा है। हमारे बीच में बहुत से धार्मिक आयोजन, गीता, रामायण, भागवत, ये समाज में बहुत लंबे समय से चलता रहता है। अब हमको सबको आवश्यकता है कि जिस गांव, शहर, मोहल्ले में इस प्रकार के आयोजन हो, वहां केवल आयोजन का नाम लिखा जाए। जैसे बहुत जगह लिख देते हैं अग्रवाल समाज, ये समाज, वो समाज, ब्राह्मण समाज। बहुत कोई अब जरूरी नहीं है भाई, पूरा देश सबको जानता है हिंदू समाज कितनी शाखाओं में है,
इसको सब जानते हैं। एक पीपल के झाड़ में कितनी शाखाएं होती है, तो क्या हर शाखा का नाम अलग अलग होता है क्या? ये वाला शाखा पीपल कहलाएगा और वो थोड़ा पतला वाला शाखा जो है वो बड़ कहलाएगा, तीसरा वाला जो शाखा है वो नीम का, ऐसा कुछ होता है क्या? ये जो हमारे बीच में एक प्रकार का एक फोबिया जैसा, एक रोग जैसा जो लगा है, इसको धीरे धीरे हमको समाप्त करना है। तो रोकने का एकमात्र सरल तरीका क्या हो सकता है? देखिए, हमारा देश इतने बड़े बृहद संख्या की इकाइयों वाला देश है, 200 करोड़ की आबादियों वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। और इस विभिन्न धर्मों के लोगों के निवास करने की वजह से सनातन कालों से हमारा देश चूँकि हिंदू रहा है, बीच में जो आक्रमणकारी आए उनकी वजह से ईसाईयत और मुसलमान के लोगों का जो प्रवेश हुआ, उसकी वजह से जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हजारों वर्षों से हिंदू रहे, उनको कहीं ना कहीं बरगलाकर और उनको अपने पेट का, भूख का शोषण देकर धर्म में परिवर्तन कराया गया। और यही वजह रही कि आज हमारा एक अखंड हिंदू भारत राष्ट्र अपने ही अल्पमत की इकाइयों में जी रहा था। तो हमको अब फिर से इस राष्ट्र को पूर्ण रूप से विकसित और हिंदुत्व की आशा में जगाने के लिए, एक हिंदुत्व को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए हिंदू राष्ट्र को जगाना पड़ेगा। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि एक भूखे को धर्म की आवश्यकता नहीं, भूखे को रोटी चाहिए, उसको धर्म नहीं चाहिए। तो एक भूखा यदि रोटी के लालच में यदि ईसाईयत की ओर जाता है तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पेट तो धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। आपका कहना बहुत सही है कि भाई धर्म और पेट का संबंध इसलिए होता है कि जब तक पेट नहीं भरेगा आदमी धर्म के बारे में कैसे सोचेगा। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम अपने राष्ट्र को यदि हर तरीके से समृद्ध कर लेंगे तो हमको हिंदुत्व को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको आर्थिक रूप से समृद्ध करना पड़ेगा। उसकी दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आज 22 जनवरी 2026 को हिंदू विराट सम्मेलन चांपा के भालेराव मैदान में रखा गया और हिंदू सम्मेलन आज पूरे देश में शताब्दी वर्ष के वर्षगांठ पर हर गली में, मोहल्ले में, वार्ड में एक खुशियों की सौगात लेकर हिंदू नववर्ष। कितने लोगों की घर वापसी हुई है? आज 210 सदस्यों की घर वापसी हुई जो धर्मांतरित हो गए थे। ये अपने स्वेच्छा से घर वापसी किए हैं या फिर इनको लाया गया है? ये हमारे ही परिवार थे, हमारे ही अपने थे। इनकी स्वेच्छा वाली तो बात ही नहीं है। इन लोग को छल कपट करके, गुमराह करके, धोखा दे के ले गए थे। अब उन लोगों को जब लगा कि हम तो अपनों को छोड़ के यहाँ हमको ठग कर लाया गया है, इसलिए उन्होंने अपने घर में वापस आया। इसमें तो वापस आने की सवाल ही नहीं। वो लोग छल करके ले जाते हैं, वो तो हमारे अपने हैं, तो उनको छल करके तो लाने की बात ही नहीं है। वो अपने अपने घर में वापस आए हैं। घर वापसी हुई कुछ नहीं है। जो एक बार भी वहाँ जाके अपने हिंदू धर्म से एक बार भी अगर वहाँ गए हैं, उसको हम लोग यहाँ आके शुद्धिकरण किए हैं और अपने हिंदू धर्म में शामिल किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाने के बाद ही जो लोग गए हैं उसको हम ला के आज यहाँ उसका शुद्धिकरण करके हमारे जुदेव जी पैर धो के उसको हमारे हिंदू धर्म के रीति नीति में फिर से शामिल किए। कुछ वीडियो फुटेज है अपने पास जिसमें वो महिलाएं कह रही हैं कि वो हिंदू धर्म में नहीं है, राम को ही मानती है, श्याम को ही मानती है, लेकिन वो इस कार्यक्रम में आई थी और उनका भी पैर धोया गया। इसके साथ एक और सवाल है कि तुलसी को हम माता मानते हैं और तुलसी पत्र डला हुआ उस जल से किसी का पैर धोना, इसको किस रूप में देखती हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तुलसी माँ से जो जल है उसमें हम उसको स्नान किए हैं और ऐसा कुछ नहीं है। उसको पैर नहीं धुलाए हैं और सबको उसमें स्नान किया गया है और शुद्धिकरण किए गए हैं और ऐसा कुछ नहीं है। सब ये झूठ मूठ बात है। मैडम, शुद्धिकरण से आपका क्या मतलब है? अगर वो हिंदुत्व स्वीकार कर रहे हैं ऐसा तो कुछ वो नहीं है। शुद्धिकरण है। अगर क्रिश्चियन है तो वो अशुद्ध है? नहीं, अशुद्ध नहीं है। हमारे धर्म को नहीं मानते हैं वो अशुद्ध है। वो अशुद्ध नहीं है। हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, उसको हम अपने धर्म में लाके हम गंगा जल को पवित्र मानते हैं और हम तुलसी दल को पवित्र मानते हैं और इसलिए उसमें हम उसको स्नान करवा के उसको फिर से हमारे धर्म में वापस लाए हैं, हिंदू धर्म में वापस लाए हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ये आज़ादी जी, संविधान जी, जी, देता जी। है। लेकिन अगर वो क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं तो इससे आपको पीड़ा क्यों है? उसको हम धर्म को सबको मानने का अधिकार है और हम लोग भी सब धर्म को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं, हम सब धर्म को मानते हैं, लेकिन इसमें अपना जो वो लोग आके धर्मांतरण करवा रहे हैं, घर घर जाके करवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।